हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर एक नए सेशन के साथ आया हूं। तो फ्रेंड्स, अपनी वीडियो चल रही थी यानी श्रृंखला श्रृंखला चल रही थी हिंदी, और हिंदी में अपना टॉपिक चल रहा था समास। मैंने समास कितने प्रकार के बताए थे? 6 प्रकार के बताए थे। 6 में मैंने पिछली वीडियो में अव्ययीभाव समास, और द्वंद्व समास ये दोनों मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं और अच्छे से ट्रिक के अनुसार कराए हैं फ्रेंड्स। और आज मैं बात करूंगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है और किस तरीके से पहचानने की इसकी ट्रिक होती है, इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बहुब्रीहि समास से काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक दो क्वेश्चन देखने को ही मिल जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुब्रीहि समास क्या होता है? तो फ्रेंड्स, डालते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखते हैं इसकी पहचानने की ट्रिक क्या होती है। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत इसमें कोई भी, दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। क्या कह सकते हैं इसकी परिभाषा में? परिभाषा में कह सकते हैं, जिस समास का समस्त पद का मतलब पूरा पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, प्रधान नहीं होता है, नहीं होता है, वहां कौन सा होता है समास? बहुब्रीहि समास होता है। अब बहुब्रीहि समास में जो है शब्द का विग्रह करने पर, शब्दों का विग्रह करने पर क्या लगता है? विग्रह करने पर है जिसका, या कह सकते हैं जिसका या जिसके या जिसकी, और कह सकते हैं के समान है, के समान है। एग्जाम में यही क्वेश्चन एक बार ये पूछा था, है जिसका विग्रह किसका होता है, किस समास का होता है? तो किसका होता है? बहुब्रीहि समास का होता है। तो शब्दों में विग्रह जब करेंगे तो है जिसका लगाएंगे। है जिसका, जैसे नील जैसा शब्द है, जैसे शिव है, शिव है तो शिव को क्या कहा जाता है? नीला है जिसका कंठ। नीला है जिसका कंठ, वो कौन है? शिव है। तो यहां पे क्या आया विभक्ति के रूप में? है जिसका। तो है जिसका, जिस शब्द में विग्रह करने पर है जिसका लगाते हैं और उसका अर्थ क्या निकलता है? तीसरा कोई अन्य शब्द, तो उसे क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास कहा जाता है। इसमें देखो, जिस समास का समस्त पद, समस्त का मतलब पूरा पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी प्रधान नहीं होता और कोई तीसरा ही मुख्य होता है। तीसरा ही पद क्या होता है? मुख्य होता है। जैसे नीला है कंठ, तो यहां पे कोई बात आई है, यहां कोई तीसरे शब्द की तरफ अंकित कर रहा है। जब अंकित कर रहा है तो इसमें कौन सा क्या है? शिव।
नीला है कंठ, किसका था? नीला कंठ किसका था? शिव का था। तो शिव यहाँ पे क्या आ गया? ये शब्द आ गया बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। ऐसे ही अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। अब देखते हैं इसके उदाहरण। तो उदाहरण में सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1 पर लंबोदर। तो लंबोदर कौन होता है? लंबोदर होते हैं श्री गणेश। अब देखो इसको है जैसे किसका कैसे करते हैं। लंबा है जिसका उदर। देखो उदर क्या होता है? उदर होता है जो सूंड होता है, उसको क्या कहा जाता है? उदर कहा जाता है। तो सूंड किसका लंबा है? लंबोदर, यानी किसे? गणेश जी की। गणेश जी का है। ऐसे ही दूसरे नंबर पर देखते हैं, दूसरे नंबर पर दशानन। तो दशानन 10 आनन है जिसके, इसका विग्रह कैसे करेंगे? 10 आनन है जिसके, अर्थात कौन है? अर्थात कौन है? रावण। तो रावण में और गणेश में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। आनंद क्या होता है? आंखें। ये क्या होती है? आंखें होती हैं। तो 10 आनंद है जिसके, वो कौन है? अर्थात रावण। अब ऐसे ही देखते हैं तीसरे नंबर पर महावीर। तो देखो महावीर कौन है? अर्थात सबसे पहले बता दूं, हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी हैं। तो इसका विग्रह जब करेंगे तो महान है जो, महान है जो वीर। महान है जो वीर कौन है? अर्थात हनुमान जी। तो महावीर, दशानन, लंबोदर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। अब देखते हैं चौथे नंबर पर इसका उदाहरण। नंबर पर देखते हैं चतुर्भुज। तो देखो चतुर्भुज का विग्रह जब करेंगे तो 4 है भुजाएं जिसकी। तो देखो 4 भुजाएं किसकी हैं? तो 4 भुजाएं हैं विष्णु की। तो तीसरी तरफ पर जा रहा है शब्द। तो 4 भुजाएं किसकी हैं? विष्णु की। अर्थात तो चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। किस तरीके से टूटा? है जिसकी में। अब ऐसे ही शब्द लेते हैं। अगला शब्द लेते हैं चक्रपाणी। चक्रपाणी। देखो चक्रपाणी को किस तरीके से इसका विग्रह करेंगे? चक्र है पाणी में जिसके, वो कौन है? अर्थात चक्रपाणी को क्या कह सकते हैं? ये कौन है? चक्र किनके उंगली में था? विष्णु के। देखो चक्र क्या होता है? चक्री होता है। और पानी क्या होता है? पानी होती है उंगली। तो उंगली में चक्र है किसके? अर्थात किसके है? विष्णु के। तो चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। अब शब्द लेते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री देखो शब्द एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका विग्रह किस तरीके से होता है? यह होता है मंत्रियों में प्रधान है जो कौन है? अर्थात प्रधानमंत्री। तो शब्द होता है प्रधानमंत्री, तो कोई भी हो सकता है। तो तीसरी तरफ को अंकित कर रहा शब्द, जब अंकित कर रहे हैं तीसरी तरफ को, तो इसमें कौन सा समास है? प्रधानमंत्री में तो बहुब्रीहि समास है। ऐसे ही शब्द लेते हैं पंकज।
तो पंकज शब्द को देखो किस तरीके से तोड़ते हैं। पंकज यानी कि पंख में पैदा है जो, पैदा है जो, अर्थात कौन है? कमल। और पंख क्या होता है? ये होता है कीचड़। कीचड़, कीचड़ में कौन पैदा है? कमल अर्थात। तो पंकज में कौन सा समास है? बहुब्री समास है। तो लेते हैं अनहोनी। तो अनहोनी को किस तरीके से तोड़ते हैं? तो देखो इससे इस तरीके से तोड़ते हैं, न होने वाली घटना, न वाली घटना। तो न होने वाली घटना कोई भी हो सकती है या भी नहीं भी हो सकती। तीसरी तरफ को अंकित है, नहीं कर रहा, कर रहा है, ये कर रहा है तीसरे तरफ को शब्द अंकित। अब ऐसे ही शब्द लेते हैं पीतांबर। पीतांबर शब्द देखो, पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, कौन है? अर्थात पीले वस्त्र किसके हैं? कौन है? कृष्ण, श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण पीतांबर में, पीतांबर को किस तरीके से तोड़ते हैं? पीले हैं वस्त्र जिसके, तो कौन है? अर्थात श्री गणेश, वो सॉरी श्री कृष्ण। अब आता है गिरिधर। तो गिरिधर को किस तरीके से तोड़ते हैं? गिर को धारण करने वाले, गिर को धारण करने वाले, अर्थात कौन थे? गिरी। गिरी क्या होता है? पहाड़। गिरी क्या होता है? पहाड़। तो पहाड़ को किसने उठाया? किसने उठाया? तो गिरिधर किसको बोलते हैं? श्री गणेश, सॉरी श्री कृष्ण को कहते हैं, श्री कृष्ण को। तो देखो फ्रेंड, बहुब्री समास के अंतर्गत ज्यादातर भगवानों के नाम आ रहे हैं, देवी देवताओं के नाम आते हैं। जब देवी देवताओं की तरफ कुछ शब्द अंकित करते हैं तो उसमें कौन सा समास होता है? बहुब्री समास होता है। देखो शब्द लिखते हैं निशाचर। तो निशाचर, इससे विग्रह करेंगे निशा में विचरण करने वाला, करने वाले कौन होते हैं? राक्षस होते हैं, राक्षस कह सकते हैं, राक्षस कह सकते हैं। निशा क्या होती है? रात्रि होती है, रात कह सकते हैं या फिर रात्रि कह सकते हैं। ऐसे ही शब्द लेते हैं, और शब्द लेते हैं चंद्रमौली। चंद्रमौली, तो इसका विग्रह किस तरीके से करेंगे? चंद्र पर है, इस तरीके से करेंगे। चंद्र है जिसके, जिसके मौली पर, देखो क्या होता है? चंद्र क्या होता है? चंद्रमा होता है। मौली क्या होता है? मौली होता है सिर। तो सिर पर चंद्रमा किसके है? अर्थात किसके है? शिव के। तो यहाँ पे चंद्रमौली में कौन सा समास है? और निशाचर में बहुब्री समास है। शब्द लेते हैं चौलड़ी। देखो चार लड़ियां हैं जिसकी, तो चार लड़ियां किसमें होती हैं? माला में होती हैं। तो ये क्या हो गया? चौलड़ी में कौन सी समास है? बहुब्री समास है। ऐसे ही सब विषधर। तो विषधर को कैसे तोड़ेंगे? विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला, अर्थात कौन कौन करता है विष को धारण? किसने किया था? शिव ने।
तो विषधर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ऐसे ही शब्द लेते हैं मृगेंद्र। तो मृग को धारण करने वाला, तो मृग को धारण करने वाला कौन थे? मृगेंद्र थे। उन्हें क्या कहा जाता है? मृगेंद्र कहा जाता है। तो मृगेंद्र और विषधर और चौलड़ी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। शब्द लेते हैं मृत्युंजय। तो मृत्युंजय को किस तरीके से तोड़ते हैं? मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला। तो मृत्युंजय को किस तरीके से तोड़ते हैं? मृत्यु को जीतने वाला कौन है? अर्थात शिव। तो शिव तीसरी तरफ है शब्द। तो मृत्युंजय में दोस्तों, मृत्युंजय काफी इंपॉर्टेंट है। ये शब्द एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। अब शब्द लेते हैं घनश्याम। इसका विग्रह करेंगे घन के समान है जो, घन के समान है जो श्याम। तो श्याम, जब श्याम यहां आ गया, अब घनश्याम में ही कौन सा समास है? अर्थात किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण को कहा जाता है। श्री कृष्ण। तो घनश्याम को कैसे तोड़ेंगे? घन के समान है श्याम, कौन है? अर्थात श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, बहुब्रीहि समास को समझने के लिए एक आसान सी ट्रिक ये है, इनमें भगवान या देवी देवताओं के नाम आते हैं और तीसरी तरफ शब्द अंकित करता है। जब तीसरी तरफ अंकित करता है तो उसमें कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।